तो दोस्तों फार्म पे ही हूँ और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भैया आपने छोटी गाय क्यों खरीदा। उसके बारे में आज बात करूँगा कि हमने छोटी गाय क्यों खरीदा, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए मैं अपने दिमाग से कैसा चल रहा हूँ और लोगों का सोच क्या है और कैसा करना चाहिए, उस पर भी बात चलेगी आज के इस वीडियो में। पूरी फार्म की गाय आप सामने देख पा रहे हो, को सभी आराम कर रहे हैं। गर्मी आज 2 दिन से ज़्यादा है और गर्मी होने की वजह से गाय थोड़ा परेशान होता है और मक्खी यार परेशान करके रखा है। मक्खी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इस वजह से थोड़ा पूंछ ज़्यादा हिला रही है गाय। तो आइए मैं बात करता हूँ कि हमने 2 गाय जो छोटी गाय खरीदी है। छोटी गाय का तो बात ही ख़त्म कर देते हैं कि हमने जो छोटी गाय खरीदी हो तो मुझे सेल करना है, चाहे आज करूँ 2 दिन में करूँ, मंडी के दिन करूँ, 2 दिन में 4 दिन में। मैं भाड़े कम करने के चलते हमने ख़रीद लिया था। लेकिन जो एक और जो हमने 40,000 में ख़रीदा है, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि भैया आपकी गाय थोड़ी महंगी है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा सब्सक्राइबर जो है लगभग 9,25,000 या 26,000 समथिंग हो चुका है और 1 मिलियन के करीब हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द से जल्द 1 मिलियन कर दें ताकि मेरी एक खुशी जो तमन्ना थी, दिली तमन्ना, वो पूरा हो जाए और मैं केक काट सकूं। तो हम बात कर रहे थे 40,000 में जो हमने खरीदी है उस गाय के बारे में। बहुत सारे लोग बोले कि दुबली है, तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब मेरे हिसाब से ज़्यादा दुबली नहीं है, थोड़ी है, मीडियम क्लास की है, ज़्यादा दुबली भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। दांत में 6 दांत है। 40,000 में हमारे इस मंडी में और इस गर्मी में, जैसे कि ब्यात जो भी होता है ना, तो अक्टूबर के 15 दिन के बाद से स्टार्ट होता है ब्यात और दूध कम पड़ रहा था। मैं पहले भी बोला था कि मुझे गाय लेना पड़ेगा और मजबूरी है, दूध कम कस्टमर हैं हमारे जो उनको दूध तो देना ही पड़ेगा, इस वजह से मुझे गाय खरीदना पड़ेगा। इस वजह से हम इससे लगभग 1 महीना पहले, पिछले 12 तारीख को हम एक गाय लेकर आए थे जो वहाँ पे बैठी, देख पा रहे हो ये वाली गाय बैठी हुई है। हम लोगों का माइंड ऐसा था कि लगभग 15-16 लीटर प्लस दूध करना चाहिए, लेकिन हम लोग जब उसको 49 या 48,500 रुपए में खरीदे तो हमारे माइंड के मुताबिक दूध नहीं की, यानी कि जितना हम लोग सोचे थे उतना दूध पे नहीं आई। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? गाय ब्रीड में कोई लंबाई चौड़ाई थन की बनावट देखने से कोई नहीं कहेगा कि 15-16 लीटर दूध नहीं करेगी। जब आप मंडी में खुद आप सामने होते तो आपको भी ऐसा लगता कि ये दूध करेगी। चलिए मैं उसी गाय के सामने आ जाता हूँ ताकि बात भी बढ़िया से हो सके। तो यही गाय है। अडर की बनावट काफ़ी बढ़िया था। जब अडर इसने बनाई थी मंडी के अंदर काफ़ी बढ़िया लग रहा था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। जैसा कि गंदगी की बात करूं तो मैं, ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आ जाएगा, इस वीडियो में भी आएगा कि गंदा है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूंगा चाहे आप कितना भी बोल लें। गंदगी है, इसके बारे में मुझे भी ख्याल है, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन अभी जैसे हर 1-2 दिन में बारिश कभी भी हो जा रहा है, इसके कारण हम इसमें काम नहीं लगवा सकते। हमने इसमें सोचा है कि सोलिंग करवा देंगे ईंटे से, तो हमारा जो क्लियर हो जाएगा, गंदगी खत्म हो जाएगा। इसमें मैट डाल देंगे ताकि कोई परेशानी खत्म हो जाए और इसके मट्टी का जगह जो एरिया जो हमारा रहेगा उस साइड में हम लोग बनाने वाले हैं। चारों तरफ से बांस से घेर दूं या पाइप से घेर दूं और जब भी खिलाने के बाद एक रास्ता सा बना दूंगा उसमें जाने का, यहाँ से, ताकि वो गाय जिसको मन हो वहाँ पे चले जाए और आराम से बैठ सके। अब रही बात दिन में कब बैठेगी, तो मौसम ठंडी का आ रहा है, दिन में भी वहाँ बैठ जाएगी और जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा हो सकता है कि हम लोग उसके हाइट पे पतरा डाल दें, जिससे इस तरह का पतरा डाल दें ताकि वहाँ पे भी बैठ सके। तो अब हम बात कर रहे थे इसी गाय के बारे में। तो गाय जो है देखने के हाइट के मुताबिक किसी जगह से कम नहीं है। 1-2 फार्मर का ये बात हुई थी तो उनका कहना था कि हो सकता है कि गाय जल्दी बच्चा दे दी होगी, जैसे दूध इसका कम छूटा होगा या ड्राई जब होती है 2 महीने के लिए, ड्राई 2 महीने से कम हुआ होगा, या फिर ड्राई के टाइम में इसका डाइट प्लान बढ़िया नहीं होगा। अभी हम लोग बढ़िया खाना दे रहे हैं और काफ़ी बढ़िया फैट जो हमारा बाईपास फैट है बहुत ही एक्स्ट्रा, मैं दोनों टाइम में लगभग 50-50 ग्राम एक्स्ट्रा दाने में डालने के बाद भी खिला रहा हूँ। उसके कारण जो मेरी दूसरी गाय है यहाँ पे जो बैठी है आजमी, काफ़ी मुझे पहले से बेस्ट दिख रही है। जैसे लक्ष्मी है वो भी बहुत बढ़िया दिख रही है, शीतल है ये भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब वीक नहीं है जैसा शुरू से आई थी। मुझे तो अभी इसके मुताबिक फैट खिलाने से थोड़ा मोटी दिख रही है।
हम लोगों ने इस गाय को 48,500 रुपये में खरीदा, लेकिन हम लोगों को काफ़ी लॉस हुआ। जैसे कि अभी तक के 12 से 14 लीटर के बीच में दूध इनका रहा है, और इतना महंगा खरीद के मेल काफ में दांत में मिली हुई लगभग उस गाय के मुताबिक 10,000 रुपया इसमें एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन दूध हम लोगों को नहीं मिला। इसका कारण जैसा कि मैंने बताया कि ड्राई में बढ़िया फीडिंग नहीं मिला होगा, या फिर बहुत सारे ऐसा भी कहना था कि गर्मी का मौसम में दूध पे नहीं आ रही है। जैसे कि अभी काफ़ी गर्मी है, मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, कभी काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है, रात को कुहासे जैसे हो रहा है, दिन में काफ़ी गर्मी रह रहा है, इसके कारण भी दिक्कतें आ रही है, तो दूध पे नहीं आ रही है। तो मतलब नहीं था फिर 50-60 हज़ार रुपये लगा लेते और दूध नहीं उतारती तो फंस जाते हम। ये सोचकर हमने सोचा था इस बार कि एक छोटा गाय 40-50 के बीच में लेंगे। मंडी जब मैं वहाँ गया तो मंडी में कुछ 2-4 गाय काफ़ी बढ़िया था, जो मुझे भी पसंद आया और लोगों को भी पसंद आया। एक भाई ने 60,000 रुपये में गाय खरीदी, मेरे सामने की बात है, ये 60,000 में खरीदी। उस दूध से थन से दूध पूरा निकाला और उसको थनैला का असर हो गया, पूरा थन सूज गया। इसके कारण वो गाय भी मुझे लेने का ऐसा मन था, लेकिन उसका डाउन था, ये जैसे इसका थोड़ा डाउन दिख रहे हो ना आप, पुट्ठे का डाउन बोलते हैं जैसे हम लोग, यहाँ थोड़ा हाइट है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचा टाइप का है, उसी तरह उस गाय का भी था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। लेकिन थन में इतना दूध था कि ऐसा लग रहा था कि वो 25 लीटर दूध करेगी। लेकिन जैसे ही वो बंदे ने खरीदा और दूध निकाला, थन पूरा सूज गया। फिर उसने दवा ववा किया, उस गाय के बारे में पता किए हम, तो पता ये चला कि 4-5 किलो 6 kg वन टाइम में दूध निकाल रही है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस गर्मी में। क्यों, बहुत सारे कमेंट जो किए हैं, नए लोग इस चक्कर में मत आ जाना। अगर आप नया फार्म कर रहे हो या फार्म पे आपको गाय लेना है, इस गर्मी में कभी भूल के हाई मिलकर मत लेना। अभी जैसे कि हम पंजाब में जो एक ट्रेनिंग करके फार्म किए थे, बोल रहे थे कि अक्टूबर-नवंबर में हम लोग 2 गाय और लेंगे। अभी हमारा मिल्क कम है, लेकिन अभी हम गाय नहीं लेंगे। क्यों, हाई मिलकर जो भी गाय होती है ना, वो अक्सर नवंबर अक्टूबर 15 के बाद ही बच्चा भी देती है। जितने भी बड़े बड़े फार्मर होते हैं वो गर्मी में ब्यात रखते ही नहीं, यानी कि गर्मी में उनके फार्म पे बच्चा देती ही नहीं है, अक्टूबर 15 के बाद ही बच्चा देती है। और ऐसा वो सर्कुलर बना के रखते हैं ताकि गर्मी में दूध ज़्यादा करेगी नहीं, उनका लॉस हो जाएगा। बच्चा दिया जितना उसको पीक पे आना चाहिए वो उतना आएगी नहीं। इस वजह से उन लोग, हर कोई चाहता है कि हमारी गाय ठंडी में दूध निकालेगी, इस वजह से ठंडी में ही उन लोग ब्यात करते हैं। तो हम लोग मकसद ये नहीं था, ऐसा तो है नहीं कि हम फार्म पे गाय खरीदेंगे ही नहीं, हमारा ब्रीड ख़त्म हो गया, हम ब्रीड पे जाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा गर्मी के मुताबिक हम लोगों ने गाय सोचा। पिछले 2 गाय मर गए। आप लोगों को पिछले वीडियो में भी मैंने छुपाया नहीं है, आपने देखा ही था कि लगभग 64,000-62,000 जिस गाय का 64,000 रुपये लगे थे मुझे लाकर यहाँ पे, वो गाय हमारे आंखों के सामने 1 महीने के अंदर जिस भाई का मर जाएगा। अब बताओ कि हिम्मत बचेगी क्या इस गर्मी में गाय खरीदने का। वो लगभग 1.5-2 महीना पहले खरीदा था, यानी गर्मी में ही था। तो हमने क्या विचार बनाया कि अभी जैसे हमारे पास दूध कम है तो हम बड़ी गाय लेंगे ही नहीं, मौसम सही हो जाएगा, जैसे नवंबर के बाद से जब हम लोग गाय दूध फार्म पे रहेगा फिर भी गाय खरीद लेंगे। दो ऐसा गाय खरीदेंगे जो हाई मिलकर हो और काफ़ी बढ़िया ब्रीड पे काम करने जैसा हो। तो ये सोचकर हमने गाय खरीदा है। जितने भी आप कमेंट करने वाले हैं उस कमेंट पे ना जाएं। नए फार्मर हैं तो आप प्लीज़ अब लगभग 1.5 महीना बचा हुआ है गर्मी खत्म होने को। अक्टूबर 15 के बाद ही आप जैसा ठंडी के मौसम में कहीं पे भी सेट हो जाती है, एचएफ जितना ज़्यादा ब्रीड में रहेगी। ये क्रॉस ब्रीड है, 12-13 लीटर दूध अभी भी हो रहा है, 12 से 13 लीटर। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ख़राब होने के वजह से थोड़ा सा दूध पे अभी आई नहीं है, अभी भी कचरा गिरा रही है। अभी इससे साबित होता है कि 20 दिन इस गाय को अभी नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि 14 लीटर भी दूध अगर ये कर देती है 40,000 की गाय, तो कोई खास महंगा नहीं है हमारे एरिया के मुताबिक। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि 25,000 में 2 गाय दे दूंगा। मेरे पास आइए, 25,000 में दोनों गाय दे दूंगा, एक ये और एक वो छोटी वाली जो गाय वो उधर वहाँ खड़ी है वो। भाई साहब, हर जगह अलग अलग प्राइस होता है। हो सकता है आपके यहाँ से मिलता हो। ये 40,000 में मुझे यहाँ मिल गया, आप आसाम साइड चले जाओ, इसी गाय का 60-70 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो ये कॉमेंट करके मतलब नहीं है आपको। जो आप अपने एरिया में आप अपने एरिया के मुताबिक आप अपना गाय का प्राइस लगा सकते हैं। हर जगह गाय का प्राइस अलग है। आप पंजाब में चले जाएं सस्ता हो सकता है, हरियाणा में चले जाएं सस्ता हो सकता है, यूपी में कुछ जगहों पे सस्ता हो सकता है, बिहार में कुछ जगहों पे भी सस्ता हो सकता है। हमारे यहाँ हमारे इस एरिया के मुताबिक 40,000 रुपये में मैं समझता हूँ कि गलत नहीं है। मैं इतना दिन से मंडी जा रहा हूँ, एरिया देख रहा हूँ, सभी को पता है। जो इस साइड के होंगे उनको भी पता होगा कि कितना दूध करने वाली कितने तक के मिल जाती है। तो ये थी बात।
लोगों का कमेंट कुछ भी आते रहता है, कैसा भी आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने हिसाब से करें। इस मौसम में कोई भी गाय नहीं खरीदता है, फिर भी हमने गाय खरीदा है। इस कारण HF ज़्यादा ब्रीड में नहीं खरीदने का वजह यही था कि मौसम काफ़ी गर्मी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सभी जगह धूप है, धूप पूरा, हवा भी कभी बंद हो जा रहा है, कभी हवा इतना चल रहा है कि ठंडा सा लग रहा है, मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। इस वजह से गाय कभी टेंशन में रह रही है। इन सभी जितना भी आप हाइब्रिड गाय लोगे तो आपको थोड़ा सा एक जैसा मौसम रहेगा तो दूध पे ज़्यादा रहेगी। और खिलाने की बात रही तो हम लोग साइलेज अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। साइलेज कम होने की वजह से थोड़ा कम अभी कर दिया है। अभी हाँ, एक फैट की बात कर रहा था तो फैट से काफ़ी मोटी हुई है गाय। जैसे मोहन को देख रहे हैं आप, मोहन का पिछले 2-3 महीने पहले का वीडियो देख लीजिए, इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली थी, काफ़ी बढ़िया ये रिकवर की है पहले के मुताबिक। अब 21 दिन हो भी गए हैं इसको, लेकिन दोबारा हीट नहीं आई। हम लोगों ने जानबूझ के इसको बुल से क्रॉस करवा दिया था कि बेचने से बढ़िया है कि बुल से क्रॉस हो जाए, और जब गभीन हो जाए तब जाके इसको बच्चा देने के बाद अगर मेल काफ है तो रख लो, बचिया है तो अगर दाम मिलता है तो बेच दो बचिया। तो क्योंकि बचिया एक हमारा बुल का बचिया वो लाल कलर का देख रहे हो, वो भी वेस्ट है, कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है, जितने का हम लोग खिला दिए उतना दाम नहीं मिल रहा है। अब हम अपने बछिए की बात कर लें तो दोनों बछिए का उम्र, इस बछिए का जनवरी से आप समझ सकते हो कि 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और इस बच्चे का लगता है मार्च से, यानी कि लगभग 7 महीने इसको कंप्लीट हो गए। 2 महीने का आगे पीछे है। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खाती है यार, मैं देख रहा हूँ जो हिसाब से एक गाय खाती है उतना बच्चियाँ खा लेती है। और ये छोटी वाली को कम मत समझना, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा खाती है और इसका उतना ज़्यादा वेट नहीं दिख रहा है। तो खिलाने में दोनों मिल्किंग वाले में ही बच्चियों को खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी व्यवस्था उस तरह से बना नहीं है। बच्चियों को बांध के रखें तो फिर बनती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ नहीं खिला करके इस साइड में ड्रम में बांध करके खिला देते हैं, और कभी कभी उसी में मिक्स करके खा लेती है। तो ये फार्म का हालात चल रहा है। और रही बात इस गाय के बारे में, क्या हमने 25,000 में ख़रीदा है, जो हिसाब से दूध होना चाहिए, दूध बछिया बच्चा है और लगभग 1 टाइम का पिलाने के बाद 3 लीटर दूध कर रही है। तो 3 लीटर दूध यानी 6 लीटर दूध हो जाता है। और मैं अभी इसको इतवार के दिन मंडी लेकर चले जाऊंगा, आसानी से बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 25.5 में ख़रीदा है, 1,500 भाड़ा समझते हैं तो 27,000 आराम से 27 से 28,000 रुपये में बिक जाएगी, है कोई समस्या ही नहीं है। तो भाड़ा कम करने वजह से हमने इसको ख़रीदा है। ये हमें फार्म पे रखना नहीं है। दूसरा, उस गाय को भी बेच देंगे हम लोग, जब मंडी एक को लेके जाएंगे ही तो साथ में उसको भी लेकर चले जाएंगे, जिसका बच्चा एक्सपायर कर गया था, तो उसको भी लेकर चल जाएंगे। उसका दूध लगभग 8 से 9 लीटर के बीच में, मतलब किसी दिन 8.5 भी हो सकता है, किसी दिन 9 भी हो सकता है, किसी दिन 8 भी हो सकता है। तो लगभग 9 लीटर दूध कर रही है। उसके साथ दूसरा बछड़ा लेके जा सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ मंडी में अगर आप लेकर जा रहे हो तो बच्चा साथ में लेके जाना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसको अगर ले जाने की नौबत आई तो उसके साथ बछड़ा लेकर चले जाएंगे कोई दूसरा भी, ताकि साथ में बेच पाएँ। और दोनों का उसका लगभग मुझे उम्मीद है कि 30,000 तक मिल जाना चाहिए। इसका 27 से 28,000 रुपये में दोनों का, उसका बछड़ा और इसका बछड़ा, ये बेच देंगे हम लोग। तो ये फार्म का हालात था। लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी गर्मी में बढ़िया ज़्यादा हाइब्रिड गाय ना खरीदें। हाइब्रिड गाय खरीदने से ये इस तरह का दिक्कत आ सकता है। हमारे जैसे पिछले 2 महीने में लगभग 2 गाय हम लोगों ने खो दिया है। दोनों वाइट कलर और ब्लैक कलर का चितकबरा कलर में था, और दोनों हमने बढ़िया ब्रीड वाली यानी लगभग 20 से 25 लीटर वाली गाय को हमने खोया है। तो इस गर्मी का वजह एक गर्मी भी बनती है, इस वजह से आप लोग ख़रीदने से पहले ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। 18 नवंबर के बाद यानी कि 15 अक्टूबर के बाद फरवरी तक आप गाय खरीद सकते हैं बिंदास, जितना भी हाइब्रिड आपको ख़रीदने का इच्छा हो। तो उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।